इंडियन नेशनल कांग्रेस टॉप 50 MCQ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, इन विच ईयर वाज इंडियन नेशनल कांग्रेस फाउंडेड? इनमें से कौन सा वर्ष था ना जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 1885 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 2 है, हु फाउंडेड द इंडियन नेशनल कांग्रेस? इंडियन नेशनल को किसने स्थापित किया था? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी एलन ऑक्टम ह्यूम ने। क्वेश्चन नंबर 3 है, द फर्स्ट सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज हेल्ड? प्रथम सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस कहाँ हुआ था? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी बॉम्बे में। क्वेश्चन नंबर 4 है, हु प्रेसिडेंटेड ओवर द फर्स्ट सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस? इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम सेशन था, उसकी अध्यक्षता किसने किए थे? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी उमेश चंद्र बनर्जी ने। ऑप्शन ए है ना दादा भाई नौरोजी, इसकी दादा भाई नौरोजी ने 1886 ईस्वी में जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता किए थे। क्वेश्चन नंबर 5 है, द फर्स्ट सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज हेल्ड एट? फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस कहाँ हुआ था? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी ये मुंबई में हुआ था और वहाँ पर स्थान का नाम है गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाउ मेनी डेलीगेट अटेंडेड द फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस हुआ था ना, तो उसमें कितने डेलीगेट ने शामिल हुए थे? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 72। क्वेश्चन नंबर 7 है, द फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल सेशन वाज ओरिजिनली प्लानेड टू हेल्ड? प्रथम सेशन था ना जो कहाँ पर प्लान किया गया था कि होगा? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी पुणे में प्लान किया गया था ना कि पुणे में होगा, लेकिन प्लेग नामक बीमारी के कारण से ये शिफ्ट कर दिया गया था मुंबई में। क्वेश्चन नंबर 8 है, द फर्स्ट इंडियन नेशनल सेशन वाज शिफ्टेड फ्रॉम पुणे टू बॉम्बे ड्यू टू? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी प्लेग आउटब्रेक। प्लेग नामक बीमारी हो गई थी जिसकी वजह से ये पुणे से बॉम्बे में शिफ्ट कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 9 है, हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? इनमें से कौन है प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट बने थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी बदरुद्दीन तैयबजी। क्वेश्चन नंबर 10 है, हु वाज द फर्स्ट इंडियन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? इनमें से कौन है ना जो प्रथम प्रेसिडेंट बने थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो अंग्रेज थे, ब्रिटिश थे? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी जॉर्ज यूले। जॉर्ज यूले 1888 ईस्वी में जो इलाहाबाद का सेशन हुआ था ना उसी में अध्यक्ष बने थे। क्वेश्चन नंबर 11 है, हु वाज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम वुमेन कौन थी? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी एनी बेसेंट। एनी बेसेंट थी ना जो प्रथम इंडियन थी, लेकिन ये भारत की नहीं थी, ये आयरलैंड की थी। अगर क्वेश्चन में पूछेगा ना कि भारत की कौन थी, तो भारत की प्रथम थी सरोजिनी नायडू जो कि 1925 ईस्वी में बनी थी। क्वेश्चन नंबर 12 है, क्वेश्चन नंबर 12 है, हु वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू थे ना जो ये प्रथम वुमेन थी जो भारत की थी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्षता की थी और ये 1925 ईस्वी में की थी। क्वेश्चन नंबर 13 है, दादा भाई नौरोजी बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ द हाउ मेनी टाइम? दादा भाई नौरोजी थे ना जो प्रेसिडेंट कितने टाइम बने हुए थे? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 3 टाइम। 3 टाइम 3 बार डॉक्टर दादा भाई नौरोजी थे जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने थे। पहली बार थे 1886 ईस्वी में, दूसरी बार 1893 ईस्वी में और तीसरी बार 1906 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 14 है, विच सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस अडोप्टेड द डिमांड ऑफ स्वराज? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी कलकत्ता सेशन ऑफ 1906। क्वेश्चन नंबर 15 है, हु प्रेसिडेंटेड ओवर द कलकत्ता सेशन 1906? 1906 में कलकत्ता सेशन हुआ था ना, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी दादा भाई नौरोजी ने। क्वेश्चन नंबर 16 है, द सूरत स्प्लिट टुक प्लेस? सूरत स्प्लिट कब हुआ था? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 1907 ईस्वी में। 1907 ईस्वी में सूरत स्प्लिट हुआ था और इसी में मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट थे ना दोनों अलग अलग हो गए थे और इसकी अध्यक्षता किए थे रास बिहारी बोस ने। क्वेश्चन नंबर 17 है, द सूरत स्प्लिट अकर्ड बिटवीन? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी मॉडरेटर एंड एक्सट्रीमिस्ट के।
क्वेश्चन नंबर 18 है द लखनऊ सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज हेल्ड इज लखनऊ सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस का कब हुआ था? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 1916 ईस्वी में। और 1916 ईस्वी में हुआ था और इसकी अध्यक्षता किए थे अंबिका चरण मजूमदार ने। क्वेश्चन नंबर 19 है द लखनऊ पैक्ट साइन बिटवीन करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग। कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ पैक्ट साइन हुआ था और दोनों मिल गए थे। क्वेश्चन नंबर 20 है हु प्रेसिडेंटेड ओवर द लखनऊ सेशन 1916। लखनऊ सेशन 1916 हुआ था ना, उसकी अध्यक्षता किसने किए थे? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी अंबिका चरण मजूमदार ने। क्वेश्चन नंबर 21 है विच इंडियन नेशनल सेशन इलेक्टेड एनी बेसेंट एज प्रेसिडेंट। एनी बेसेंट है ना, जो कौन सा सेशन में प्रेसिडेंट बनी थी? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी कलकत्ता सेशन 1917 ईस्वी हुआ था, उसी में प्रेसिडेंट बनी थी अध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 22 है महात्मा गांधी बिकम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। महात्मा गांधी प्रेसिडेंट कितने बार बने थे? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए वंस, एक बार बने थे। 1924 ईस्वी में सिर्फ एक ही बार बने थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 23 है द नागपुर सेशन 1922 एसोसिएटेड विद करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी नॉन कोऑपरेशन प्रोग्राम। नॉन कोऑपरेशन प्रोग्राम से 1920 वाला सेशन था जो संबंधित है। और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट नॉन कोऑपरेशन प्रोग्राम था ना, जो जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद लागू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 20 है विच इंडियन नेशनल सेशन जो ऑर्गेनाइज कांग्रेस ऑन ए लिंग्विस्टिक बेसिस। इनमें से कौन सा इंडियन नेशनल कांग्रेस है ना, जो लिंग्विस्टिक बेसिस, लिंग्विस्टिक में होता है ना भाषा के आधार पर फिर से रीऑर्गेनाइज किया था, फिर से बनाया था, फिर से शुरुआत हुआ था। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी नागपुर सेशन 1920 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 25 है द लाहौर सेशन 1929 वाज प्रेसाइडेड ओवर। लाहौर सेशन 1929 हुआ था ना, उसकी अध्यक्षता किसने किए थे? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। क्वेश्चन नंबर 26 है विच इंडियन नेशनल सेशन डिक्लेयर्ड पूर्ण स्वराज। इनमें से कौन सा इंडियन नेशनल सेशन है ना, जो पूर्ण स्वराज को डिक्लेयर किया गया था? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी लाहौर सेशन 1929 में। क्वेश्चन नंबर 27 है ऑन विच डेट वाज इंडिपेंडेंस डे फर्स्ट सेलिब्रेटेड बाय इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा प्रथम इंडिपेंडेंस डे कब सेलिब्रेट किया गया था? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 26 जनवरी 1930 ईस्वी को। क्वेश्चन नंबर 28 है द कराची सेशन 1929 वाज प्रेसिडेंटेड बाय। कराची सेशन 1931 हुआ था ना, उसकी अध्यक्षता किसने किए थे? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। क्वेश्चन नंबर 29 है विच कराची सेशन इज फेमस फॉर अडॉप्टिव। कराची सेशन है ना, किसके लिए प्रसिद्ध है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी रेजोल्यूशन ऑन फंडामेंटल राइट एंड नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम। इसमें फंडामेंटल राइट का रेजोल्यूशन लाया था तथा नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम के बारे में चर्चा हुआ था। क्वेश्चन नंबर 30 है द फाइजपुर सेशन 1936 वाज प्रेसिडेंटेड बाय। फाइजपुर सेशन 1936 हुआ था ना, उसकी अध्यक्षता किसने किए थे? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। क्वेश्चन नंबर 31 है विच वाज द फर्स्ट रूरल सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। इनमें से कौन सा इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन था ना, जो ग्राम में हुआ था, यानी गांव में हुआ था, रूरल होता ना गांव। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी फैजपुर सेशन महाराष्ट्र वाला। फैजपुर सेशन महाराष्ट्र ये हुआ था ना 1936 में, जो गांव में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 32 है द हरिपुरा सेशन 1938 वाज प्रेसिडेंटेड ओवर। हरिपुरा सेशन 1938 हुआ था ना, उसकी अध्यक्षता किसने किए थे? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस ने। क्वेश्चन नंबर 33 है द त्रिपुरी सेशन 1939 वाज प्रेसिडेंटेड बाय। त्रिपुरी सेशन 1939 में हुआ था ना, उसकी अध्यक्षता भी सुभाष चंद्र बोस ने किए थे। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस। क्वेश्चन नंबर 34 है आफ्टर द त्रिपुरी सेशन हु रिजाइनेड फ्रॉम द इंडियन नेशनल कांग्रेस प्रेसिडेंटशिप। त्रिपुरी सेशन हुआ था ना, तो उसके बाद कौन से थे ना जो रिजाइन कर दिए थे? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस ने यहाँ पर रिजाइन किए थे क्योंकि यहाँ पर हुआ था ना कि महात्मा गांधी थे ना, जो पट्टाभी सिद्धारमैया को प्रेसिडेंट बनाना चाहते थे, जिसके वजह से महात्मा गांधी बोले ना कि ये पट्टाभी सिद्धारमैया की हार हुई, यानी कि मेरी हार हुई, जिसके वजह से सुभाष चंद्र बोस ने रिजाइन कर दिया था। तो इसके बाद जो अध्यक्ष बने थे वो जो
बिहार के बने थे उनका नाम था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 35 है, विच लीडर फाउंडेड द फॉरवर्ड ब्लॉक? इनमें से कौन सा लीडर थे ना जो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किए थे? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी, और जब 1939 ईस्वी में जब रिजाइन किए थे ना, तो उसी ने कांग्रेस के अंदर में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किए थे, सुभाष चंद्र बोस ने। क्वेश्चन नंबर 36 है, द रामगढ़ सेशन 1940 वाज प्रेसाइडेड बाई? रामगढ़ सेशन 1940 हुआ था ना, उसकी अध्यक्षता किसने किए थे? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, मौलाना अबुल कलाम आजाद ने। क्वेश्चन नंबर 37 है, हु वाज द लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? इंडियन नेशनल कांग्रेस के सबसे ज़्यादा समय तक कौन से प्रेसिडेंट रहे थे? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, मौलाना अबुल कलाम आजाद। क्वेश्चन नंबर 38 है, इंडियन नेशनल एसोसिएशन इंडोर्सड द क्विट इंडिया रेजुलेशन? इंडियन नेशनल एसोसिएशन था ना जो कौन सा साल इंडोर्स किया था, यानी क्विट इंडिया मूवमेंट का रेजुलेशन पास किया था? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, बॉम्बे सेशन 1942 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 39 है, द क्विट इंडिया रेजुलेशन पास क्विट इंडिया रेजुलेशन कहाँ पास हुआ था? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, बॉम्बे में। क्वेश्चन नंबर 40 है, द क्रिप्स मिशन इन कम टू इंडिया? क्रिप्स मिशन था ना जो भारत में कब आया था? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1942 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 41 है, द कैबिनेट मिशन कम टू इंडिया? कैबिनेट मिशन था ना भारत में कब आया था? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1940 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 42 है, हु गेव द स्लोगन डू और डाई? डू और डाई यानी करो या मरो का नारा किसने दिया था? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, महात्मा गांधी ने। क्वेश्चन नंबर 43 है, विच कांग्रेस प्रेसिडेंट कॉइनेड द टर्म स्वराज इन द इंडियन नेशनल कांग्रेस? इनमें से कौन सा प्रेसिडेंट था ना कांग्रेस के जो स्वराज नाम के टर्म था ना उसको कॉइन किए थे? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, दादा भाई नौरोजी ने। क्वेश्चन नंबर 44 है, विच इंडियन नेशनल सेशन एक्सेप्टेड द गांधी इरविन पैक्ट? इनमें से कौन सा इंडियन नेशनल सेशन है ना जो गांधी इरविन पैक्ट को एक्सेप्ट किया था? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, कराची सेशन 1931। क्वेश्चन नंबर 45 है, द होम रूल मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय? होम रूल मूवमेंट है ना जो किसके द्वारा शुरुआत किया गया था? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, एनी बेसेंट एंड बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। एनी बेसेंट एंड बाल गंगाधर तिलक के द्वारा 1916 ईस्वी में होम रूल मूवमेंट को शुरुआत किया गया था। क्वेश्चन नंबर 46 है, विच कांग्रेस सेशन वाज हेल्ड इमीडिएटली आफ्टर इंडिपेंडेंस? जब भारत देश आज़ाद हुआ था ना तो कौन सा सेशन था ना जो आज़ाद होने के बाद हुआ था? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, जयपुर सेशन। क्वेश्चन नंबर 47 है, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस 1947? जब भारत आज़ाद हुआ था ना तो उस समय प्रेसिडेंट कौन थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, जेपी कृपलानी। क्वेश्चन नंबर 48 है, विच सेशन मार्केट द रीयूनियन ऑफ द मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट? इनमें से कौन सा सेशन था ना जो रीयूनियन हो गया था, यानी कि पुनः संगठन हो गया था मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट का? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, लखनऊ सेशन 1916। लखनऊ सेशन 1916 हुआ था ना जिसमें मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट ना दोनों मिल गए थे, और लखनऊ सेशन 1916 की अध्यक्षता किए थे अंबिका चरण मजूमदार ने। क्वेश्चन नंबर 49 है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ द अर्ली मॉडरेट इन द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज? यानी कि ऑब्जेक्टिव क्या था, मेन उद्देश्य क्या था मॉडरेटर का? इसका करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन बी, सीक कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म थ्रू पीसफुल मेथड। यानी कि मॉडरेटर थे ना जो शांतिपूर्ण से अपना डिमांड को मनवाना चाहते थे, लेकिन जो एक्सट्रीमिस्ट थे ना जो उग्रवादी थे वो लोग शांतिपूर्ण नहीं रखना चाहते थे। क्वेश्चन नंबर 50 है, द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज एस्टेब्लिश्ड ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ व्हिच वाइसरॉय? किस वाइसरॉय के समय इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, लॉर्ड डफरिन के समय।